बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न मैथ विद ताहिर सियाल। एक नई वीडियो के साथ मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, बजरिया तजज़ी हल कीजिए। तो हमने पढ़ा था दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। एक तजज़ी का तरीका, और दूसरा जो है तकमील मुरब्बा, और तीसरा था दो दर्जी फार्मूला। तो आज हमने सीखना है कि बजरिया तजज़ी जो है दो दर्जी मसावात को हल कैसे करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने बजरिया तजज़ी जो है क्या करना है, हल करना है। तो इसका तरीकाकार कुछ यूं है कि एक्स स्क्वायर, इसका अद्दी सर जो ये क्या है 1 है। क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का अद्दी सर होगा उसको जो कांस्टेंट टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स का स्क्वायर का अद्दी सर 1 है, इसको कांस्टेंट टर्म से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी कि 1 इसको कांस्टेंट टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या माइनस 20, तो ये बन गया माइनस 20। अब इसका तरीकाकार कुछ यूं है कि ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर ये वैसे लिख लेंगे, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का अद्दी सर है, इसकी जगह पे हमने क्या करने हैं, 2 नंबर लिखने हैं जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो क्या होने चाहिए, वो 1 बनना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 20 जो है होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका तरीका यूं है। तो आपने क्या करना है, एक दफा आपने 20 लिखना है और एक दफा आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब 20 2 पे डिवाइड होता है तो 2 1 दा 2 और ये 0। इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये बना, इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2। अब फिर 10 पे 2 पे डिवाइड होता है तो 2 5 दा 10। अब इसको 2 पे डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। अब इनमें से देखें, इनमें से कोई से 2 नंबर जिनको हम प्लस या माइनस करें तो ये 1 बनना चाहिए। अब देखिए इनमें से इनको प्लस या माइनस करते तो 1 नहीं बनता, और इनको प्लस या माइनस करें तो 1 नहीं बनता। हाँ, इनमें से जो है 5 में से अगर 4 को हम निकाल दें तो क्या बनता है, 1 बनता है, और 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है माइनस 20। तो लिहाजा तो हमारे पास जो पेयर आ गया वो ये बन गया 5 माइनस 4। तो ये पेयर बना 5 माइनस 4। अब जो है ये है एक्स का स्क्वायर और माइनस, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें एक्स से तो ये बन जाएगा 5x, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, और माइनस जो है 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इनके पेयर बनाएंगे, इनसे अलग कॉमन लेंगे और इस पेयर में से हम अलग कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x कॉमन तो x बाहर आएगा तो बचा x, और माइनस तो x कॉमन तो क्या बच गया यहाँ पे 5, और प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये 4 कॉमन है तो 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस, और 4 5 दा 20 इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कॉमन लिया x हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से क्या कॉमन है, जो यहाँ पे x बचा, यहाँ हमने सिर्फ x बचाना, x के साथ जो है वो कॉमन होगा तो क्या है 4 हमारे पास कॉमन बन गया, और आपने यही लिख देना x माइनस 5, जो ये होगा वही ये होगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या है x माइनस 5 दोनों तरफ से ये कॉमन है, तो ये हमने दोनों तरफ से कॉमन निकाले x माइनस
5 को, तो x माइनस 5 बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और ये बाहर आया तो क्या बचा प्लस 4 और इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम कैसे क्या करेंगे, ये दोनों, इन दोनों में से ये और ये एक जैसे एक दफा लिख लेंगे, इसको और इसको मिला के लिख लेंगे, तो x माइनस 5 और x प्लस 4 हमने लिख दी इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो ये अगर x इज इक्वल टू 5 माइनस क्या है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 5, और x इज इक्वल टू 4 प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 4 बन जाएगा। तो ये क्या है, इनके जो है वो सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। तो इसको कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट एस एस, सोल्यूशन सेट यानी कि हल सेट। तो x हमारे पास क्या एक माइनस 4 है और दूसरा जो वो क्या है 5 है, तो ये क्या है इसका जवाब है। तो ये हमने इनको बजरिया तज्जी जो है हल करना था, हमने हल कर दिया। क्वेश्चन 2 उसका सेकंड पार्ट बजरिया तज्जी जो हल करें, तो क्वेश्चन ये है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो बजरिया तज्जी हल करने के लिए मसावात का मियारी सूरत में होना जरूरी है। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, इसकी मियारी सूरत बनाने की कोशिश करते हैं। मियारी सूरत किस तरह की, तो मसावत की मियारी सूरत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इस सूरत में मसावात का होना जरूरी है। तो आइए पहले मसावात को हम मियारी सूरत में बनाते हैं। ये है कि 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू, y को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y का स्क्वायर, और y को 5 से करेंगे तो माइनस जो है 5y। अब जो है 3y का स्क्वायर और ये y स्क्वायर इधर ले आएंगे इक्वल के, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, और 5y ये माइनस का है तो इधर जो है वो क्या बन जाएगा प्लस का 5y, इस तरफ क्या बचेगा 0। अब ये दोनों एक जैसी टर्म में है तो 3 में से 1 को निकाल देंगे, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस जो है 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है। अब देखिए ये जो मसावात है हमारे पास मियारी सूरत में आ गई है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो इनमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचेगा 2y और प्लस और y बाहर आएगा तो क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 या ये 0 रहेगा, y इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये y की वैल्यू ऑलरेडी अलहदा से हो गई है। ये है हमारे पास 2y इज इक्वल टू 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 5। तो हमने y निकालना है, 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y की हमारी ये 2 वैल्यूज आ गई, तो ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। और सोल्यूशन सेट क्या है, ये माइनस जो है 5/2 और दूसरा क्या है 0 है। तो ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट है। तो किस तरह से क्या हमने इसको तर्जीह के तरीके से किया। तो क्वेश्चन 2 इसका जो है तीसरा पार्ट वो ये है कि 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। क्या करना है, इसको बजरिया तज्जी जो है हल करना है। तो बजरिया तज्जी हल करने के लिए मसावात का मियारी सूरत में होना जरूरी है। तो पहले हम मसावात को क्या करते हैं मियारी सूरत में बनाते हैं। तो एम्प्लाइज 17x का स्क्वायर 32x ये माइनस का है तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 32x, और 4 प्लस का है तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू 0।
तो ये जो मसावत बन गई हमारे पास, ये म्यारी सूरत में है। म्यारी सूरत में क्या है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये म्यारी सूरत में बन गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो अद्दिसर होगा उसको कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर के अद्दिसर को, एक्स स्क्वायर का अद्दिसर क्या है, वो 17 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, वो क्या है, वो -4 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जो है -68। तो -68 जो है ये हमारे पास बन गया जब एक्स स्क्वायर के अद्दिसर को हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट इसको हमने कैसे करना है, ये 17x का स्क्वायर और प्लस, और ये जो x है इसके अद्दिसर की जगह पे हमने दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 32 बने, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस जो है 68 बने। तो कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार यही है कि आपने एक तरफ 68 लिखना है और एक तरफ आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब 68 2 पे डिवाइड होता है तो 2 3 6 और 2 4 8, इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2, और इसमें से एक बचेगा, ये बन जाएंगे 14 और 2 7 14, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब इनमें से देखें ये हमारे पास 3 पेयर आ गए, एक पेयर ये है, एक ये है और एक ये। इन दो को अगर हम जमा या मैनेज करें तो हमारे पास ये वाला नंबर नहीं बनता, इनको भी करें तो हमारे पास ये वाला नंबर नहीं बनता। अगर हम 34 में से 2 को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बनता है, वो 32 बनता है। तो हमारे पास ये वाला पेयर बना जब वो 34 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर मतलूबा नंबर आ जाता है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास पेयर कौन सा बना, 34 में से 2 को निकाल देंगे, देगा 34 -2, तो ये बन गया 17x का स्क्वायर प्लस 34 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 34x, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और ये -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो से अलग कॉमन निकालेंगे, इन दो से हम अलग कॉमन, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, एक 17 है, ये भी 17 पे डिवाइड होता है, और 34 भी 17 पे डिवाइड होता है, तो 17 कॉमन, और दूसरे साइड में क्या है, x कॉमन है। तो 17 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया, x, और प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना 34, और जो है वो x क्या आ गया, बाहर आ गया है, और माइनस, और यहां से देखिए क्या कर, यहाँ हमारे पास x, यहाँ पे x प्लस 2 है तो 2 क्या है, ये कॉमन है, तो क्या बच जाएगा अंदर, यही बच जाएगा x प्लस 2, और इज इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए 2 हमने कॉमन निकाला तो x ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 2 टू द 4। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम एक दफा लिख लेंगे, और इसको और इसको मिला के लिख लेंगे, तो क्या 17x -2 इज इक्वल टू 0, आइदर ये 0 या ये 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और या 17x -2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस का है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा -2, और यह 17x, और इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा। हमने x निकालना है तो 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आवर 17। तो x के ये दो जवाब आ गए, तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है, इनका हल सेट है। तो x एक है -2 और दूसरा क्या है 2 आवर 17 आया है, तो ये इसका क्या है, जवाब है। तो होप आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को आसान
समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।